गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज का हमारा ये चैप्टर है क्लास सिक्स का चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमें पढ़ना होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग को समझना क्या होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शंस। हमें क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा। भोजन के विभिन्न अवयवों, कंपोनेंट्स मतलब होता है अवयव और वेरियस मतलब होता है विभिन्न, फूड मतलब भोजन, एंड देयर फंक्शंस और उनके कार्य। हमें क्या पढ़ना होगा, भोजन के विभिन्न अवयवों और उनके कार्यों को पढ़ना होगा। द नीड ऑफ बैलेंस डाइट। सेकंड क्या है, द नीड ऑफ बैलेंस डाइट मतलब हमें एक संतुलित आहार के लिए हमें एक संतुलित आहार की नीड मतलब आवश्यकता क्या है, ये देखना होगा। और हमें यही सब टॉपिक इसमें आगे हमें जो मिलेंगे वहीं पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्टली। लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं, क्या पढ़ना है। फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। तो क्या फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, कहने का मतलब क्या है, फूड मतलब भोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, भोजन सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वाधिक मतलब आवश्यक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक मतलब सर्वाधिक एक सामान्यतः तौर पे एक आवश्यक चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। भोजन हमारे ज़िंदगी के लिए एक सबसे ज़्यादा या फिर सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये मतलब ये आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित वस्तु के लिए या फिर सभी जीवित चीज़ों के लिए। फूड इज़ द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर डेली एक्टिविटीज़। फूड इज़ द सब्सटेंस, फूड एक ऐसा तत्व है, सब्सटेंस है विच प्रोवाइड जो कि हमें देता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को फॉर आवर ग्रोथ, हमारे वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट और हमारे विकास के लिए, फॉर डेली एक्टिविटीज़ और रोज़ के काम करने के लिए। भोजन हमें क्या देता है, रोज़ के काम करने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को देता है हम, और हमारी वृद्धि के लिए देता है, हमारे विकास के लिए देता है, फॉर डेली एक्टिविटीज़ जो जिससे हम रोज़ का कार्य कर सकें। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, ये हमें बचाता भी है बहुत से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ फूड। उससे पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। लेट्स बिगिन, एक बार और शुरू करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। भोजन जो है हमारे ज़िंदगी के सबसे मतलब हमारे लाइफ के सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भोजन। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यह ज़रूरी होता है सभी जीवित वस्तुओं के लिए। फूड इज़ द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर डेली एक्टिविटीज़। भोजन एक ऐसा तत्व है, भोजन एक ऐसा सब्सटेंस है विच प्रोवाइड जो कि हमें देता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को फॉर आवर ग्रोथ, हमारी वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट और हमारे विकास के लिए, फॉर डेली एक्टिविटीज़ जिससे हम अपना रोज़ का कार्य कर सकें, खेलना दौड़ना भागना हम कर सकें। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़, ये हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। अब क्या है हम लोग का टॉपिक, टाइप्स ऑफ फूड, यानी इसका मतलब क्या है, फूड के प्रकार, भोजन के प्रकार। भोजन को हम लोग किस किस रूपों में ले सकते हैं, कैसे कैसे लेते हैं, उनसे हमें क्या मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन ऑफ द बॉडी, फूड कैन बी क्लासिफाइड एज, बॉडी के क्रिया के आधार पर, यानी हम लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, या फिर रेस्ट करते हैं, या फिर सोते हैं, या फिर कोई बैठ के काम करते हैं, या फिर पढ़ने का काम करते हैं, यानी बॉडी के विभिन्न टाइप्स के एक्टिविटीज़ के आधार पे भोजन को इस प्रकार से बांटा गया। ये जो 3 टाइप दिख रहे हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, फूड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में क्या है, ऑल फूड आइटम्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी लाइक शुगर, सेरेल्स, जैगरी, ऑयल्स, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रास आर एनर्जी गिविंग फूड। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे प्रकार के भोजन जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी मतलब ऊर्जा, गिविंग मतलब देना, फूड मतलब भोजन, मतलब ऐसे प्रकार के भोजन जो हमें ऊर्जा देते हैं। ऑल फूड आइटम, जितने भी भोजन के प्रकार है, विच प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें देते हैं एनर्जी, ऊर्जा, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को, लाइक जैसे कि शुगर को हम लोग जानते हैं, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, शुगर का फार्मूला होता है, सुक्रोज कहते हैं। तो शुगर क्या होता है, हमारे शरीर को ग्लूकोज देने का काम करते हैं। सेरेल्स का मतलब होता है अनाज, अनाज में हमारे विभिन्न प्रकार के अनाज आ जाते हैं, सेरेल्स आ जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी को फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, अलग टाइप की चीज़ें देते हैं। जैगरी का मतलब होता है गुड़, चीनी और गुड़ में ज़्यादा सामान्यता नहीं होता है, ये उसी का एक तरह से रूप होता है। ऑयल्स के अंदर फैट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, स्टार्च, वेजिटेबल्स,
ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा, सब्जियां, सूखे फल यानी काजू बादाम किशमिश एट्सेट्रा और भी बहुत आर एनर्जी गिविंग फूड। ये सभी क्या है, हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड मतलब ये सभी हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब ऐसे फूड जो कि हमारे बॉडी को डेवलप करें, मतलब हमें ये जो फूड है ये हमें ऊर्जा देते हैं जिससे हम कार्य कर सकें। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी को मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे, थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे जिससे हम अपना कार्य कर सकें, हम वृद्धि कर सकें, हम अपने बॉडी को थोड़ा सा डेवलप कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, द फूड आइटम्स दैट प्रमोट ग्रोथ। ऐसे भोजन के तत्व आइटम्स यानी ऐसे भोजन के तत्व यानी ऐसे टाइप के द फूड कंपोनेंट्स, ऐसे प्रकार के भोजन के अवयव दैट प्रमोट जो कि वृद्धि करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि करते हैं, जो कि वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लाइक मिल्क, जैसे कि मिल्क मतलब दूध। पल्सेस मतलब दाल। मीट मतलब मांस। एग मतलब अंडा। फिश मतलब मछली एट्सेट्रा आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब दाल, मीट, एग, फिश एट्सेट्रा इस प्रकार के जितने भी भोजन हम खाते हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी डेवलप होती है, हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हम थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हमें क्या पढ़ना होगा कि ऐसे टाइप्स के फूड जो कि हमारे बॉडी को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। फूड आइटम्स ऐसे प्रकार के भोजन यानी भोजन के ऐसे तत्व, फूड के ऐसे तत्व, ऐसे कंपोनेंट्स विच प्रोटेक्ट जो कि हमें सुरक्षा दें आवर बॉडी हमारे शरीर को अगेंस्ट डिजीजेज। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, डिजीजेज मतलब बीमारी, मतलब ऐसे भोजन के प्रकार जो कि हमें क्या करें, सुरक्षा प्रदान करें। किससे, डिजीजेज से, बीमारियों से। इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें क्या आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स का मतलब क्या है कि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स रहेंगे, लाइक मिल्क, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसमें क्या क्या रहेंगे, दूध रहेंगे, हरी पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ रहेंगी एंड फ्रूट्स और फल रहेंगे। तो ये है हमारा भोजन का प्रकार और भोजन के बारे में जो भी पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, स्पाइसेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट्स, एग्स, फिश, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, लीव्स, स्टेम फूड। इसमें स्पाइनच, फेनुग्रीक, कैबेज, मस्टर्ड, गार्लिक, पोटैटो यानी कॉर्न, मूंग, राजमा, वीट, ये सब जो भी हमने पढ़ा था ये सब क्या थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। We have learned that each dish is made up of one or more raw ingredients. ingredient मतलब कह सकते हैं सामग्री, कि यदि एक भी भोजन बनता है तो वो एक या फिर एक से अधिक सामग्रियों को मिला के बनता है। विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमें मिलते हैं कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल्स यानी पौधों और जंतुओं से हमें मिलते हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स, विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स विभिन्न प्रकार के तत्व अवयवों को कैरी करते हैं। जैसे यदि हम लोग फ्लैश ले रहे हैं कुछ या फिर फ़िश ले रहे हैं तो उसमें हम लोग को फ़ैट मिलेगा, ऑयल मिलेगा, कम अदर चीज़ें मिलेंगी। और यदि हम लोग उसी की जगह पे क्या कर रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, जैगरी ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय हमारे बॉडी को लगभग